2012 विधानसभा में एमएलए थे, तो उनकी हेल्थ का इशू हो गया और उसी दौरान जो 2017 इलेक्शन आ गया, तो उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार यहाँ उतारा दिया। बहुत कम समय कम रहने मैंने ट्राइबल फंड से कोई एक अप्रूवल लिया था इधर एक अच्छा हॉल बना के लिए, तो उसके आदमी वो बाद में उस फाइल पे बैठे रहे थे। वो रामराव वाक को उसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए। इस समय हम मौजूद हैं सेंट एंड्रयू विधानसभा में और अगर हम इस विधानसभा की बात करते हैं तो हमारे पीछे आप एक मंदिर देख सकते हैं। शांता दुर्गा मंदिर है, जहां पर कहा जाता है कि इस विधानसभा के लिए यह मंदिर जो है बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए मायने रखता है। लोग यहां पर काफ़ी पहुंचते हैं और वहीं इस मंदिर से अगर हम इस विधानसभा की बात करें तो बच्चों के लिए जिस तरह से खेल कूद भी काफ़ी ज़रूरी होता है, तो उनके लिए ग्राउंड की जिस तरह से एक ग्राउंड तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जगह अगर कहा जाए तो एक जगह एक स्पेस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। अब इस गोवा चुनाव में जिस तरह से सभी पार्टियों की अगर हम बात करें, सभी पार्टियों ने जिस तरह से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी मजबूती यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी भी गोवा पहुँचे थे, उन्होंने भी कई सभाएं यहाँ पे कर चुके हैं और गोवा की जनता के लिए कई सारी योजनाओं को लेकर जिस तरह से उन्होंने वादे किए हैं कि 6 वादे हैं जिनको वो पूरा करेंगे अगर यहाँ की जनता अपना वोट देकर यहाँ के जो प्रत्याशी हैं उन्हें विजयी बनाते हैं। ऐसे ही इस विधानसभा के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं रामराव वाक जी। तो रामराव वाक जिस तरह से किस तरह से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़कर अब काम कर रहे हैं, इन्हीं सभी चर्चाओं के लिए आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। सबसे पहले रामराव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने राजनीति में कदम क्यों रखा, क्या वजह रही राजनीति में आने की? मैं एक्चुअली एक प्रोफेसर हूँ, गोवा यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मैं इसी डोंगरी गांव का रहिवासी हूँ, जो सांतांद्रे का एक प्रमुख जो गांव है वहाँ। और मेरी राजनीति में वैसे रुचि है, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स में मैं नहीं था। लेकिन मेरा भाई जो पहले 2012 विधानसभा में एमएलए थे, तो उनकी हेल्थ का इशू हो गया और उसी दौरान जो 2017 इलेक्शन आ गया, तो उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार यहाँ उतारा दिया। बहुत कम समय कम रहने के कारण मेरी जीत नहीं हुई, लेकिन मैंने मेरा कार्य यहाँ वैसे ही चालू रखा। और आज जब मैंने देखा कि कौन सी पार्टी अच्छी है, भाजपा के शासन में क्या आप प्रोफेशन से एक प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर होते हुए अब आपको क्या लगता है बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में या बच्चों के लिए जिस तरह से खेल कूद भी आजकल कहा जाता है काफ़ी अहम हो गया है बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ, तो खेल के क्षेत्र में और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में क्या लगता है कितना यहाँ काम हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो रामराव जी अगर यहाँ से आते हैं तो किस तरह से क्या कुछ आपने एक मैप तैयार किया है यहाँ के लोगों के लिए? खेल, शिक्षा और आरोग्य, ये तीन मुझे बहुत अहम ऐसे मुद्दे लगते हैं जो यूजुअली जो आप बिजली, सड़क, पानी, ये तो एक्चुअली सेटल होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है। लेकिन इन फ्यूचर का अगर आप विचार करें तो शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसके साथ खेल और आरोग्य भी। तो इफ़ आप अगर यहाँ देखें, इतना ये बड़ा गांव है, ये सेंट्रल में ये जो हिल है, वहाँ
इस गांव में खेलने की कोई भी सुविधा नहीं है। मैं बचपन से जो ग्राउंड, ये ग्राउंड जिधर मैं खेलता था, वो ग्राउंड एक्चुअली ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन गवर्नमेंट ने या सरकार ने ये एक्चुअली टेक ओवर करके अभी तक यहाँ अगर अच्छा ग्राउंड बनाया होता तो इधर के जो स्पोर्ट्समैन हैं, यहाँ कबड्डी का खेल बहुत लोकप्रिय है, नेशनल लेवल के प्लेयर इधर से आए हैं, फुटबॉल से बहुत नाता अच्छा इधर के लोग रखते हैं, अच्छी अच्छी टीम में वो प्ले कर रहे हैं, एथलेटिक्स बहुत अच्छी है इधर, गर्ल्स इधर भी अच्छे खेलते हैं, लेकिन उनको सुविधा नहीं है, जिम खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस ये ग्राउंड अगर हम बनाएंगे और इस ग्राउंड का डेवलपमेंट करेंगे तो पूरा इलाका अराउंड 5000-6000 जो लोग हैं इधर के, दे विल बेनिफिट। दैट इज़ वन। सो स्पोर्ट्स में सुविधा देनी चाहिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो आपने शिक्षा में बताया, इधर स्कूल, एक स्कूल मैं चलाता हूँ, खुद मैं चेयरमैन हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, लेकिन उस स्कूल को भी ग्राउंड्स की जो नेसेसिटी है, तो अगर ये ग्राउंड हुआ तो वो स्कूल भी ये ग्राउंड यूज़ कर सकता है। तो इस इफ़ यू थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत अच्छा है। दूसरा जो आरोग्य का इधर जो आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो मंडूर का हॉस्पिटल है, गोवा मेडिकल कॉलेज का ब्रांच इधर है, दैट इज़ फंक्शनिंग वेल। वो मेरे भाई ने झगड़ के असेंबली में पास करके उसका रिनोवेशन किया है। इट वाज स्टार्टेड इन 1972, लेकिन हाल लास्ट ईयर में उसका रिनोवेशन उनकी कार्यकाल में हुआ, वो पूरा हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ जो सुविधा चाहिए और जो रेजिडेंशियल जो इन पेशेंट फैसिलिटी थी, बेड्स की, वो अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है। तो मोर देन 1.5 ईयर हैज़ पास, लेकिन वो नहीं हुआ है। वो क्यों नहीं हो रहा है, लोग भी पूछ रहे हैं, मैंने भी आरटीआई डाल के सब पूछा कि व्हाट इज़ योर प्रिपरेशन, वो बोले स्टाफ नहीं है। स्टाफ नहीं है तो हॉस्पिटल नहीं चल रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो ऐसे ही जो समस्या है गांव की, छोटी मोटी समस्या है, वो सुलझानी चाहिए। और खेल, शिक्षा, आरोग्य, जो आपने देखा होगा इधर रास्ता भी ठीक नहीं है, अप्रोच रोड अच्छे नहीं है, इधर पानी का जो आपने टंकी, यू कैन सी दैट इज़ द ओनली टैंक वाटर टैंक विच इज़ सप्लाइंग वाटर टू अपना ये आजोसी मंडूर गांव और नेवरा जो आगे वाला गांव है, वहाँ यहाँ से टैंक से पानी जाता है। तो क्या होता है कि सुबह ये नेवरा को पानी छोड़ते हैं तो दिन भर इधर पानी नहीं होता, शाम को 2 घंटा डोंगरी में पानी आता है, और अगर कोई आदमी घर पे नहीं तो पानी का समस्या होता है। तो हर गांव में 24 आवर्स वाटर सप्लाई होना चाहिए। इसीलिए मैंने भी, जब मैं इधर बीजेपी में मैं आई वाज एक्टिव, उस वक्त मैंने स्वर्गीय अपने चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई से जाके स्पेशल अप्रूवल लिया देवरा गांव में अलग वाटर टैंक बनाने का। वो बाद में सिर्फ कागज़ पर ही रहा है, वो किसी ने उसका पीछा नहीं किया है। इफ़ दैट इज़ डन देन वाटर प्रॉब्लम ऑफ आवर विलेज एंड नेवरा विलेज दोनों का, क्योंकि ये पूरा बाद में सिर्फ हमारे विलेज के होगा और नेवरा विलेज के लिए अलग होगी, सो दोनों विलेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही प्रॉब्लम्स जो हैं छोटे छोटे, वो सॉल्व होना चाहिए। आप अगर आप देखो तो ये जो आपको नदी जैसा जो दिखाई दे रहा है, वो हमारी खाजन क्षेत्र है, गोवा की सबसे अच्छी, मोस्ट फर्टाइल, मोस्ट प्रोडक्टिव और हेरिटेज टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, खाजन डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, वो खेती है। हमारी भी खेती वहीं उस पानी में किधर है, लेकिन अभी हमको भी उधर जाने को नहीं, एक्सेस नहीं है, क्योंकि वो पूरा डूब गया है, उसकी पूरी दुर्दशा हो गई है। और मोर देन 1000 फैमिलीज आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दिस, लेकिन उनको अभी 25-30 बरस हुए, मैं भी मेरे खेत में नहीं गया हूँ। सो वी कैनॉट इवन स्टेप इन इनसाइड। सो ये जो प्रॉब्लम है, अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, जो 5-6,000 एकड़ का जो ये लैंड है, खाजन लैंड, अगर वी रिपेयर ऑल दोज बांस, तो जो बैरिकेड्स है वो, और दरिया का पानी अंदर आने से रोक ले और वो सुखा दे, तो यहाँ क्रांति हो सकती है। यहाँ जो राइस प्रोडक्शन है वो हो जाएगा, और इस गांव की जो जो मूल समस्या है, जो रोजी रोटी का, वो थोड़ा सा उसमें उस लोगों को कुछ एक सुलूक मिलेगा। हमने वो शुरू किया है लास्ट ईयर। लास्ट 2 इयर्स हमने लीड लेके ऐसे ही खेती जो नज़दीक है गांव के, वहाँ जाके वो 25 बरस के बाद वी हैव रिवाइव्ड दैट, एंड वो छोटा सा हमारा एक एफर्ट था। एंड इफ़ आई गेट पावर, इफ़ वी गेट अथॉरिटी, मैं माई फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू प्रिपेयर दिस। तो रामराव जी, जिस तरह से अभी आपने बताया, यहाँ पर एक नहीं
बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ की जनता को भी एक उम्मीद होगी कि हम क्योंकि हर एक वोट होते हैं जो वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, बहुत वैल्यू होती है उनकी। तो अगर वो वोट देंगे किसी को, अगर वो अपना चुनते हैं, अपने नेता को चुनते हैं, अपना वोट देते हैं, तो उनकी बहुत सारी उम्मीदें भी होंगी क्योंकि मैनी प्रॉब्लम्स आर देयर। तो किस तरह से आप उनके हर प्रॉब्लम्स को दूर करने की आप सोचते हैं? अगर आप चुनाव मैदान में आ चुके हैं, तो आप एक नेता बनने के लिए हैं या फिर एक सोशल वर्कर, समाज सेवक लोगों के लिए कार्य करने के लिए? ये जो अभी भी मैंने आपको लिस्ट कर दी है, इन सब प्रॉब्लम मैंने किधर ना किधर सॉल्व करने का स्टेप भी लिया है, और लोगों के साथ रह के एजुकेशन करके बहुत बार गवर्नमेंट के पास जाकर, या दूसरा जो कॉर्पोरेट्स है या कोई एनजीओ है, उनको साथ में लेकर एवरीवेयर आई ट्राई टू सॉल्व। ग्राउंड के बात करो या खेती के बारे में तो हम हर दिन गवर्नमेंट लेवल, एनजीओ लेवल काम करते हैं। और जैसे मैंने बताया कि पहली बार हमने लास्ट ईयर इधर कल्टीवेशन भी शुरू किया। वैसे ही शिक्षा के बारे में जैसे मैंने बताया कि मैं इस इलाके का पिछले 15 साल से जो स्कूल है इधर का लेडी, उसका चेयरमैन हूँ। वहाँ से मैं शिक्षा का जो कार्य है वो करता है। महिला संगठन मैंने बहुत इधर किया है, और उनको एम्पावरमेंट के लिए आई हैव टेकन स्टेप्स। वैसे ही जो अपना जो हेल्थ का जो इशू मैंने बताया, वो भी प्रोजेक्ट मेरे भाई के जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके वो कंप्लीट करने के लिए आई वॉज़ ऑन द फोर फ्रंट, और मैंने वो कंप्लीट करके भी लिया। बाद में वहाँ कोविड का हॉस्पिटल वो डालना चाहते थे, और आरोग्य सुविधाएं बाद में लोगों को नहीं मिलेगी। उस वक्त फिर मैंने आई स्टार्टेड द एजुटेशन, और बाद में गवर्नमेंट ने वो कैंसिल कर दिया। तो जो भी लोगों का जो इश्यूज़ हैं, इस गांव का भी नहीं, आप अगर नेवरा, डोंगरी देखो, अगसैम का देखो, या बाम्बोली, पूरी कुरका, विधानसभा पाले, में। हर हर जगह जितने भी इश्यूज़ हैं, मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैं हरदम उनके साथ हूँ। तो इसीलिए लोग मुझे जानते हैं, और जितना भी मेरे साथ, मेरे पास उतना अथॉरिटी भी नहीं, फिर भी मैंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, ये जो सोशल डेवलपमेंट है उसके बारे में, कल्चरल फील्ड में मैंने भी इधर बहुत काम किया है, और वो करता रहा हूँ। तो तो मतलब आप जो कार्य करना चाह रहे थे, आप जो कार्य कर रहे थे, वो कहीं न कहीं उसमें रुकावट आ रही थी, इसके लिए लगा कि आपको चुनाव मैदान में आना यस, है। मैंने क्या नोट किया कि जो भी हम एक क्रिएट कंस्ट्रक्टिव कार्य करना चाहते हैं, देखो जैसा अगर मैं आई वांट टू टेक लीड इन ये जो ग्राउंड बनाना, तो जो अपोनेंट्स हैं और ज़्यादातर जो रूलिंग है मेरे, ही विल ट्राई टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, वो बाद में रुकेगा। मैंने ट्राइबल फंड से कोई एक अप्रूवल लिया था इधर एक अच्छा हॉल बना के लिए, तो उसके आदमी वो बाद में उस फाइल पे बैठे रहे थे, वो रामराव को उसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए। ऐसा करते हैं तो दैट्स वाई वी नीड अथॉरिटी। नहीं तो वो जो सेक्रेटरी विलेज का जो सेक्रेटरी है उसको ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं तो एक कोई बुरा ऑफिसर इधर भेजेंगे, और वो सब काम ठंडा ठंडा करके छोड़ते हैं। तो इसीलिए इफ़ यू हैव अथॉरिटी, एटलीस्ट ऑल दीज थिंग्स कैन बी सॉर्टेड। तो अब इस विधानसभा के लिए 6 गारंटी जिस तरह से आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी यहाँ पर आकर जनता से किया है, और आप भी इतने सारे प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो इसकी किस तरह से आप गारंटी और प्रॉमिस करते हैं यहाँ की जनता से कि अगर वो अपना वोट या अपना वैल्यू आपको देती है, अपना वैल्यू का जो वोट है, तो आप किस तरह से उनके लिए कार्य करेंगे? आप एक नेता बन के उनके बीच रहेंगे या फिर आप उनका एक परिवार और एक सोशल वर्कर बन के उनके बीच रहेंगे? नहीं, मेरा मेरा मूल जैसा जो स्वभाव है, और मेरा जो लोगों के साथ मैं मिलजुल के रहता हूँ। आई हैव एक्चुअली अटेंड लॉट ऑफ पोजीशंस इस गांव में। एक छोटा बच्चा से अभी मैं बाहर भी उस वहाँ मेरा बहुत डेजिग्नेशन है, बहुत पोजीशन है, लेकिन वो सब पोजीशन मैं कभी मेरे लोगों के बीच ये नहीं, वो उसका अंतर नहीं रखता। सो आई बिकम पार्ट ऑफ देम। सो सबसे छोटा आदमी या अनपढ़ आदमी भी मेरे साथ जिस सीधी बात कर सकता है। आई कैन ऑल्सो टॉक टू कॉरपोरेट हायर अप्स, लेकिन मैं उसमें कोई भी अंतर नहीं रखता। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि ये अपना आदमी है, और आम आदमी का जो प्रिंसिपल्स है उसी प्रिंसिपल से आई थिंक मैं अगर इधर कैंडिडेट बन गया तो इट इज़ एक्चुअली परफेक्टली आई फिट अंडर जो आम आदमी का जो ओवरऑल दिल्ली में भी जो मॉडल है, वो मॉडल इधर इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि मैं आईटी क्षेत्र से भी हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत मैं यूज़ करता हूँ, और उसके माफक ई गवर्नेंस, डोर स्टेप डिलीवरी, these are my dreams. I have worked for this also at state level on various IT forums, committees, advisory committees. तो ये सब जो बातें दिल्ली में हो रही हैं, आई एम ईगर टू डू इट इन गोवा। सो अगर
ये जो एक चांस हमको मिला, तो मेरी नहीं, पूरी गोवा का जो जो गवर्नेंस है, पूरी गोवा का जो डेवलपमेंट है, वो मॉडल आई विल सी टू इट कि वो अच्छी तरह से हम कर सकते हैं, हमारी जो टीम है। और एक अच्छा है कि अच्छे लोग इस पार्टी में अभी हैं, बहुत नए हैं, फ्रेश हैं, लेकिन विजनरीज हैं, और हम सब मिलके ये काम कर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि राम राव जी ने यहाँ की बहुत सारी प्रॉब्लम से, समस्याओं से रूबरू कराया है कि जो यहाँ के लिए, यहाँ की जनता के लिए होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से जनता अपने इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसे अपना वोट देती है और किस तरह से किसे अपना विधायक, अपना एमएलए चुनकर यहाँ के विकास कार्य के लिए अपनी यहाँ की कुर्सी पे बिठाती है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए। सहयोगी सुंदर के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, गोवा।